नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए आज हम इस वीडियो में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लेकर आया हूँ। ठीक है, ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ये बुक को देख सकते हैं दोस्तों। ये बुक जो आप लोग का बिहार पुलिस जो न्यू भर्ती उसके लिए आप लोगों का प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है देख सकते हैं कि 20 आप लोग का हल प्रश्न पत्र मिलेगा प्रीवियस ईयर का और 35 जो आप लोग का सेट दिया गया है। ठीक है ना, टोटल मिलाकर 55 सेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सभी को अपलोड किया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा और इसमें आप लोग का जीके साइंस यानी कि आप लोग का सभी विषयों का मिक्स क्वेश्चन आप लोग को इस जो क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो है अब वही यानी कि एनसीईआरटी पर पैटर्न पर सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो दोस्तों आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आप लोग जो है डेली क्लास टाइमिंग को नोट नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, शाम 7:30 बजे से दोस्तों आप लोग का खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का दोस्तों किरण पब्लिकेशन का आप लोग का क्लास जो चलता है बिहार पुलिस का वो आपका चलता है 8 बजे से दोस्तों 8 बजे से चलता है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, रात 8 बजे से। दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यानी क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने जमुना, दूसरा है पद्मा, तीसरा है जमुना और चौथा है कृष्णा। राइट आंसर बताइए। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पद्मा के नाम से। किस नाम से दोस्तों, पद्मा के नाम से गंगा नदी को जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसे जो बांग्लादेश वाले किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों पद्मा के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को अगर पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में तो ये आपका जमुना के नाम से, किस नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाएगा। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। और गंगा नदी की लंबाई पूछा है, गंगा नदी की जो लंबाई पूछा है तो कितना हो जाएगा 2525 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2525 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। चलिए आंसर कीजिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के, दोस्तों याद रखिए राज्य भी पूछा जाता है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, और इसका मृत्यु अगर पूछा जाए कि 2 अक्टूबर को जो इसका यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो मृत्यु कब हुआ था, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। कब 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से दोनों क्वेश्चन को याद रखेगा और यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य भी पूछा जाता है और जगह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्य का संघ कहा गया है, यानी कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत को जो है संविधान का यानी कि जो है राज्यों का संघ कहा गया है, किसे। ठीक है बताइए। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान को जो है यानी कि भारत का ये संघ कहा गया है किस भाग में है तो ये भाग 1 में है, इसको ध्यान में याद रखिए। आर्टिकल भी पूछा है तो आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा, आर्टिकल 1 में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। ठीक है, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। पहला है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश,
तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है इंडोनेशिया। बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है और बताइए सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते चलिए, ठीक है। कि किस देश का जो है मुद्रा को टका कहा जाता है, याद रखिएगा बांग्लादेश के मुद्रा को टका कहा जाता है, ठीक है। टका कहा जाता है, बांग्लादेश के मुद्रा को टका कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो है राजधानी पूछा जाए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा यानी ढाका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 6 हो जाएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। तो दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन यानी एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाई गई है, याद रखिएगा ये आपका सतलज नदी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नंगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा कि जय संहिता, जय संहिता किस ग्रंथ यानी कि ग्रंथ का प्राचीन नाम है। जय संहिता जो है यह किस ग्रंथ का प्राचीनतम नाम है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाभारत का, किसका, महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओडियारा भारत के यानी कि ओडियारा भारत के किस राज्य में स्थित है। ओडियारा भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। उड़ीसा नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ओडिया यानी कि ओडियार जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। पहला है लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा है प्रतिद्वंदी, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे, ठीक है। और जो यानी कि दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था, याद रखिएगा 1939 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1939 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 हो जाएगा कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण में। और गाड़ी के हेडलाइट के रूप में पूछा जाए, हेडलाइट की गाड़ी के हेडलाइट के रूप में पूछा है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गाड़ी के साइड मिरर के, साइड मिरर पूछा है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में पूछा है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख यह भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 14 हो जाएगा कि जो हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों ये हाथी गुफा पूछा गया था कि हाथी गुफा जो है यह कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ध्यान से याद रखिएगा दोनों अंतर है। और ये आपका पूछा गया है कि हाथी गुफा संबंध किस धर्म से है, ठीक है। आपको जाति बताना यानी धर्म बताना है कि किस धर्म से थे, ठीक है। तो याद रखिएगा हाथी गुफा जो थे ये आपका जैन धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्यानचंद स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम यह किस यानी कहाँ स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
और इंदिरा गांधी यानी कि जो आपका महात्मा गांधी, दोस्तों महात्मा गांधी स्टेडियम आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात राज्य में हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था। मद्रास का नाम बदलकर जो आपका जो है चेन्नई रखा गया था, यह किस वर्ष रखा गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1996 में। कब दोस्तों? 1996 ईस्वी में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था। कब? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका हो जाएगा गोकक झरना यह कहाँ स्थित है। गोकक झरना यह किस यानी कि कहाँ स्थित है, याद रखिए गोकक झरना पूछा गया है, ये आपका बेलागांव में स्थित है। कहाँ? बेलागांव में गोकक झरना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर SO2 और NO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO2 NO2 हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा का क्या हो जाएगा? मुख्य हो गया। अम्लीय वर्षा होता है जो 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम जो होता है वह अम्लीय वर्षा होता है, और जो 7 होता है उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है, और 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। ध्यान से याद रखिएगा, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 19 कि आयात निर्यात बैंकों की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। आयात निर्यात बैंकों की स्थापना जो किया गया था वह किस वर्ष किया गया था, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 1982 में। दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंकों की स्थापना किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुड का अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। गुड अर्थ जो है यह पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पल एस बक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल एस बक जो हो जाएगा ये गुड अर्थ यानी पुस्तक का लेखक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अकबर, दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का राजस्व मंत्री आपको बताना है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, याद रखिएगा राजा टोडरमल था। कौन था? राजा टोडरमल था, याद रखिएगा अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो आपका हेडलाइट, दोस्तों याद रखिएगा कि सॉरी हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है। हेमेटाइट जो है या किसका अयस्क है आपको बताना है। पहला है तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा आपका हो जाएगा अखरट और चौथा हो जाएगा लोहे का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका हेमेटाइट पूछा गया है, तो हेमेटाइट आपका हो जाएगा लोहे का अयस्क होता है। किसका होता है? लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कि संविधान सभा का गठन किस जो है मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका भारत का प्रथम नागरिक, क्या पूछा गया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका हो जाएगा, यानी कि भारत का जो आपका प्रथम नागरिक कौन होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है, 15वें नंबर के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डेसिबल किसकी माप की इकाई है। डेसिबल किसकी माप की इकाई है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश, दूसरा है ध्वनि, तीसरा विद्युत तरंग, चौथा है विद्युत धारा। तो डेसिबल पूछा गया है किसका माप है, याद रखिएगा डेसिबल आपका हो जाएगा ध्वनि का। किसका हो जाएगा? ध्वनि का माप हो जाएगा डेसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है तो श्री गुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्री गुप्त हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 27 हो जाएगा कि सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है, याद रखिएगा सीने बार अगर पूछा है तो पारा का अयस्क हो जाएगा। क्या किसका हो जाएगा? पारा का अयस्क सीने बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
तानसेन की असली नाम क्या था? तानसेन का जो असली नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तानसेन का जो असली नाम था ये रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन में डी में दिया गया है। ठीक है, डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी किस वर्ष बना था? दिल्ली भारत की राजधानी बनी किस वर्ष बनी? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में। और 1912 में जो है आपका बिहार की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? बिहार की जो स्थापना हुआ था 1912 में। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 1912 में ही आपका क्या हुआ था? दिल्ली जो है भारत का राजधानी बना था। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक पूछा गया कि कौन है। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुण शैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुण शैरी हो जाएगा। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टीपू सुल्तान जो हो जाएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो पूछा गया है ये मैसूर का शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक हो जाएगा टीपू सुल्तान। हम्पी गुफा को किसने बनवाया था? हम्पी गुफा को जो है, ये हम्पी गुफा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। ये जो हम्पी यानी कि गुफा को किसने बनवाया था? ठीक है, पहला है। क्या पूछा गया है? फटाफट से आंसर बताइए। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट को और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा आपका जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दिया गया है। तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। तो बताइए दोस्तों, हाथी गुफा को किसने बनवाया था? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा खारवेल ने। राजा खारवेल ने बनवाए थे हाथी गुफा। कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आगरा के किले को मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आगरा के जो किले के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां ने करवाए थे। किसने? शाहजहां ने करवाए थे आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया का रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के जो है, एशिया एक महादेश है। ठीक है, महाद्वीप है। याद रखिएगा, एशिया महादेश यानी एशिया महादेश की रोशनी किस के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी एशिया की रोशनी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है एशिया का रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चकमा जो है शरणार्थी, दोस्तों चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? यानी चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? पहला है म्यांमार, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। राइट आंसर बताइए 36 के लिए। तो दोस्तों चकमा जो है शरणार्थी यह बांग्लादेश में स्थित है। किस देश में? बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चों फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों टी शब्द यानी टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध पूछा गया है कि किस खेल से है, ये आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोल्फ खेल से। ठीक है, गोल्फ खेल से टी शब्द का संबंध है। कौन सा खेल से? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला यानी कि प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल पूछा गया है, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को जो है पार कर जो है यानी कि जो है तैरकर पार करने वाला मिहिर सेन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संपूर्ण संविधान जो है किस तिथि को लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान जो है या किस तिथि को लागू किया गया था। तो दोस्तों लागू जो किया गया था वो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण तरीके से जो है संविधान को लागू किया गया था। अच्छा, आपसे यहीं पे अगर पूछा जाए कि संविधान को जो अंगीकृत यानी कि पूरी तरह से तैयार किया गया था लेकिन आपका लागू नहीं किया गया था, कब? याद रखेगा 26 नवंबर। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरह से संविधान को अंगीकृत यानी तैयार किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू जो किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, जो आपका जो है संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, 2 ईयर 18 मंथ और 18 यानी कि 2 साल 18 महीना 2 साल 11 महीना और 18 दिन यानी कि डे लगा था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो दक्षिण भारत का यानी कि संतरी किसे कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत का संतरी पूछा गया है, किसे कहा जाता है यानी किस राज्य को कहा जाता है। पहला है पंजाब, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तेलंगाना। तो दक्षिणी भारत की जो है संतरी किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य को। किस देश यानी किस राज्य को? तेलंगाना राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना यह किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना यह किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इसमें आप लोग का जो है व्याकरण, दोस्तों व्याकरण को नहीं शामिल किए हैं, उसके बाद मैथ को भी शामिल नहीं किए हैं और इंग्लिश को भी शामिल नहीं किए हैं। ये 3 सब्जेक्ट को शामिल नहीं किए हैं। बाकी बात आपका जो है यानी कि जीके और साइंस बिहार जीके सभी को जो है इससे यानी कि जो आपका ये प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जो है हम लोग जो है इसको जो है आप लोग को देखेंगे दूसरे क्लास में। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मैथ और व्याकरण को देखेंगे किसी दूसरे क्लास में। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों अबरक पूछा गया, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है कि कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा भारत देश। क्या हो जाएगा? यानी कि अपना भारत देश हो जाएगा। भारत का यानी कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों अपना जुड़वा शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है। यह तो प्रीवियस ईयर में लगभग जो आपका 7 से 8 बार सिर्फ बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, और आपको जो है बिहार दरोगा में लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का हो चुका है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि जुड़वा शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स से बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। टोटल आप लोग का 44 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ आप लोग को लगभग जो है 70 से 80 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, 70 से 80 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और दोस्तों आप लोग का जो है टोटल आपका इस क्लास में 45 क्वेश्चन था, जीके और साइंस को मिलाकर बिहार जीके। ठीक है, सभी को मिलाकर टोटल 45 था। और दोस्तों हम लोग जो है सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर, ठीक है एनसीईआरटी पैटर्न पर है और सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो पूछा जाएगा सेम दोस्तों आप लोग का जो है उसी तरह आप लोग को तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा क्वेश्चन संख्या 45 का आंसर कि दोस्तों विश्व जो है विश्व एड्रेस यानी कि विश्व एड्स दिवस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एड्रेस नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा एड्स। ठीक है, एड्स दिवस जो यानी कि विश्व जो है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए।
और अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस चैनल को आप लोग यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों और अपने जो है पर्सनल ग्रुप में, सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। और PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों सभी क्लास का PDF आप लोगों के लिए जो है आप लोग का डाल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बताइएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 4-5 क्वेश्चन को देख लेते हैं और दोस्तों आप लोग को जो है बताना है विश्व एड्स दिवस, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।